आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। मैं इस वक्त बिहार का जो सिल्क सिटी माना जाता है भागलपुर, वहाँ हूँ और उसका बीएन कॉलेज है जो नाथनगर और भागलपुर का जो मुख्य पथ है वहाँ स्थापित है। और अब जैसा जानते हैं हम हर जगह घूमते रहते हैं। देखिए हमारे बलराम सर हैं और बड़े अच्छे इंसान हैं, लड़ाकू हैं और न्याय के लिए लड़ते रहते हैं। इन्होंने हार नहीं माना है और इन्हीं के कहने पर हम यहाँ आए हुए थे और एक इंटरव्यू हमने लगाया है जो उनका व्यक्तिगत लड़ाई है, समाज के हित की लड़ाई है। और अभी एक यहाँ प्रोग्राम में विशेष शिविर है राष्ट्रीय सेवा योजना का बीएन कॉलेज भागलपुर आज है यहाँ पर। और ये सर क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर अंबिका कुमार है। मैं यहाँ का एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर हूँ और आज से 7 डेज़ का एनएसएस स्पेशल कैंप यहाँ शुरू होने वाला है। हम ये बताने का प्रयास करेंगे। देखिए चूंकि व्यापक स्तर पे गिरावट आया है शिक्षा में और सरकार के पास फंडिंग का कमी है। एनसीसी का प्रोग्राम होता था और ये इस तरह का जो राष्ट्रीय सेवा योजना है या खेल का है, इसमें धीरे धीरे करके भारी गिरावट आया है। अभी हम कुछ दिन पहले आप एक इंटरव्यू कर रहे थे, वहाँ पर जगजीवन कॉलेज है, उसके प्रधानाचार्य बता रहे थे कि पैसा नहीं है और विश्वविद्यालय स्तर पर इतना घपला घोटाला है कि पैसा नहीं पहुँच पाता है और उसमें जो बड़ा काम है नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी कम संसाधन में जो जीवट वाले लोग होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं। देखिए ये सर रुड़की से आते हैं। रुड़की में एक बड़ा इंजीनियरिंग संस्थान है जो विश्व स्तरीय है और हम इसे जानने का प्रयास करेंगे। सर ये बताइए कि इसका ये कौन सा काम करती है और किस तरह का आयोजन आपने करवाया है? हाँ, एक्चुअली ये जो प्रोग्राम है इसका विशेष उद्देश्य होता है बच्चों के आंतरिक पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करना। आजकल बच्चों में अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी भावना में काफ़ी कमी होती जा रही है। भले पढ़ाई में अव्वल हो, बट लाइफ स्टाइल जीने का जो तरीका होता है, जब तक हम समाज से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, उनकी बातों को गौर से नहीं समझेंगे, तब तक हम जिंदगी जीने का तरीका नहीं सीख सकते। इसी मुहिम को जारी रखते हुए हम ये 7 दिनों का शिविर चलाते हैं जिसमें हम ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जहां गरीब दबे कुचले लोग होते हैं जिनको ज़िंदगी जीने का तरीका नहीं, उनसे बच्चे इंटरेक्ट करते हैं कि कम संसाधनों में वो अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं, अपनी ज़िंदगी को कैसे हाइजीन तरीके से जी सकते हैं। तो ये जो गैप है कि एक एजुकेशन और नॉन एजुकेशनल लोगों के बीच, उस गैप को हम लोग पाटने का काम करते हैं ताकि हमारे बच्चे जो थोड़ा एजुकेटेड हैं, जिनके पास कुछ एक्सपीरियंस है, वो अपना एक्सपीरियंस अपने जो गरीब, जो दबे कुचले लोग हैं, जो ज़िंदगी जीने का तरीका नहीं जानते हैं, उनको सिखाएं, उनको बतलाएं। और इससे सिर्फ उनका ही फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि जो हमारे फेवर का चीज़ है कि हमारे बच्चों के पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। वो सीखते हैं कि उनसे इंटरेक्ट करके हमारा झिझक कैसे दूर होगा, हम कैसे उनसे बात करके अपने पर्सनालिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं। यही मेन उद्देश्य होता है इसका। थैंक यू सर। सर आप यहाँ किस पद पर हैं? आपका शिक्षा दीक्षा के बारे में बताइए। ओके, थैंक यू। एक्चुअली मैं यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में और मेरा मास्टर्स एजुकेशन ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से है और मैंने रिसर्च वर्क पीएचडी किया है आईआईटी रुड़की से। और आफ्टर कंप्लीटिंग माय पीएचडी मैं फिर दून यूनिवर्सिटी देहरादून में कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोफेसर पोस्ट पे था और फिर बीपीएससी के द्वारा मेरा सिलेक्शन हुआ 2017 में और दिसंबर 17 से मैं यहाँ एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर और आईक्यूएससी कोऑर्डिनेटर ग्रुप में काम कर रहा हूँ। थैंक यू सर। ये जो ग्रुप होता है, ग्रुप में कैप्टन होता है, लीडर होता है, तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिज्ञान है। और किस क्लास में हैं आप? मैं बीएससी पार्ट 2 का छात्र हूँ, जूलॉजी ऑनर्स मेरा है। तो ये इस तरह का जो चलता है कार्यक्रम है, राष्ट्रीय सेवा योजना का जो कार्यक्रम है, आप इससे जुड़े हुए हैं, तो इससे क्या अनुभव आप प्राप्त किए, जरा बताइए। मैं राष्ट्रीय सेवा योजना से 2020 में जुड़ा हूँ और मैं पर्सनली अगर मैं बात करूँ कि तो
इस कार्यक्रम से जुड़ने से पहले मेरे अंदर एक झिझक रहती थी, डर रहता था, माइक फियर रहता था, स्टेज फियर रहता था। लेकिन राष्ट्रीय सेवा योजना ने मुझे वह प्लेटफॉर्म दिया कि मैं बार बार अपने आप को दूसरे के सामने अपनी बात को रख सकूं, और मुझे राष्ट्रीय स्तर पर भी बीएन कॉलेज से और तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से भेजा गया था राष्ट्रीय एकता शिविर में, जहां पर पूरे देश भर से वॉलंटियर्स आए थे। कहाँ गए थे? पुरुलिया, वेस्ट बंगाल गया था पिछले साल दिसंबर में। मैं और मेरा एक सहपाठी राजा कुमार गया था। तो एनएसएस वह कार्यक्रम, वह योजना है जहां पर सभी को मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक जाने का मौका देती है, और अपने आप को एक्सप्लोर करने का भी मौका देती है, ताकि मतलब जो वॉलंटियर है वो अपना व्यक्तित्व विकास कर सके। तो कैसे? तो समाज सेवा के थ्रू, और समाज में जो पिछड़े लोग हैं वो लोग कैसे रह रहे, कम आमदनी में, कम पैसे में वो लोग हौसलों से जी रहे हैं। हम लोग जो सीखे हैं वो उनके साथ शेयर करें, और वो लोग जिस हौसले से वो जीते हैं वो हौसला हम लोग अपने अंदर ला सकें। थैंक यू। देखिए, इन्होंने बहुत बड़ी बात बताई, वो सेवा का भाव बताया। तो इस देश में जो बड़े बड़े महापुरुष थे उन्होंने सेवा का मंत्र दिया था, और ऐसे भी एक यहाँ पर है सेवा परमो धर्म, और ये बताना चाह रहे थे ये जो कार्यक्रम होता है, राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्यक्रम होता है, तो समाज में जो कम संसाधन में जो जीवन यापन कर रहे हैं लोग, विद्यार्थियों को वैसे लोगों के बीच भेजा जाता है, ताकि भविष्य में अगर विद्यार्थी अगर बड़े ओहदे पे बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, बड़े पदाधिकारी बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, तो समाज को क्या दे सकते हैं, उनका अनुभव उनको क्या दे सकता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। कैमरामैन संजय के साथ मैं बाबा शिवाजी, बीएन कॉलेज के केमिस्ट्री गैलरी है सर, जनरल न्यूज के लिए धन्यवाद।